आप सबने तो एग्जिट पोल का विश्लेषण देख लिया होगा, भले वो एनडीटीवी का देखा हो, इंडिया न्यूज़ का देखा हो, एक्सिस माई इंडिया का देखा हो। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनाव देखा जाए तो दो अहम राज्यों में। दो अहम किस प्रकार? पहला अहम तो यह कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद चुनाव विधानसभा का हो रहा है, और दूसरा चुनाव जो हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है। हरियाणा इस प्रकार महत्वपूर्ण है, जैसे हम कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर को पिछले वर्ष या 6 महीने के अंतराल में उन्हें हटाया, और नायब सैनी जो लोकसभा के मेंबर थे उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया, एक जाट वोट की है। अब समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपने एग्जिट पोल का विश्लेषण देखा हो, आपको समझ आ गया हो कि भाजपा वहां पूरी तरीके से हार गई। इसका भाजपा पर क्या असर होगा ये तो 8 तारीख के मतगणना पर पता चल जाएगा। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है, यदि भाजपा दोनों राज्य हार जाती है और आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र भी चुनाव हार जाती है, तो भाजपा में क्या एनडीए अलायंस की सरकार वर्तमान में हमारे देश में शासन कर पाई? सबसे बड़ा प्रश्न। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हम इस चर्चा को 5 बिंदुओं में डिवाइड किए हैं। पहला बिंदु, क्या महाराष्ट्र भाजपा जीत पाई? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के एंटी इनकम्बेंसी हटेगी? क्या उद्धव ठाकरे अपना रोल प्ले कर पाएंगे? और तीसरी सबसे अहम बात, वहां ओबीसी आरक्षण पर सबसे बड़ी लड़ाई थी, क्या महाराष्ट्र फतेह कर पाएगी भाजपा? और दूसरा राज्य जिसका एग्जिट पोल आप सब लोगों ने देख लिया है, वह है आपका हरियाणा। हरियाणा इसलिए अत्यंत जरूरी है कि वहां से ही हमारे एथलीट, जिसे हम विनेश फोगाट के नाम से जानते हैं, जिन्हें कहे किस्मत खराब हो या रणनीति या कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहता पूर्ण रूप से, लेकिन विनेश फोगाट झुलाना सीट से चुनाव लड़ी। मतदान से ठीक एक दिन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस की यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव आकर विनेश फोगाट ने सारी बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्हें झुलाना से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुनने को यह भी आ रहा है कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा एक मंत्री पद पर का नेता महाराष्ट्र हरियाणा से चुनाव हार रहा है। जहां तक हमने एग्जिट पोल का विश्लेषण किया, साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, भाजपा पूरी तरीके से हार रही है नायब सैनी के नेतृत्व में। और तीसरी सबसे बड़ी बात, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद द्वारा कोalition पार्टी एक भी सीट नहीं ले पा रही, जबकि दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में भाजपा से कोalition करके पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने थे। आप सोच सकते हैं, एक डिप्टी सीएम का मुख्यमंत्री लेवल का आदमी चुनाव हार रहा है। और चौथी सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट से मिला। इससे आप पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कितना है। एंटी इनकम्बेंसी मैं क्यों कह रहा हूँ? या मध्य प्रदेश में सोच लिए 17 साल शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद पर राज किया। अलग बात है कमलनाथ सिंधिया ने कमलनाथ को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा में 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बावजूद, केंद्र में 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भाजपा पूरी तरीके से हरियाणा हार रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए अच्छा खबर है। और देखा जाए तो आने वाला महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अब जहां तक बात रही, हम जिस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं, वो मुद्दा है हरियाणा का। क्या हरियाणा में भाजपा पूरी तरीके से हार रही है, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल की तरह ये एग्जिट पोल भी धुल जाएगा? देखने को यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या भाजपा जीत रही है या पीडीपी की सरकार बन रही है। समझने बुझने की सारी बात तो 8 तारीख को आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी चल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाजपा जो अभी केंद्र में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। सोचने वाली बात यह भी है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहने वाले मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं की के सरकार में अनिल विज जो गृह मंत्री थे, उनका बयान आता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। या भाजपा मुख्यमंत्री उसे ही बनाएगी जो सबसे काबिल हो। मतलब इसका सादा सीधा सादा अंदाजा आप समझ सकते हैं कि भाजपा की पार्टी में ही फूट है। और सबसे दूसरी बात, भाजपा का हार का मेरे मायने से समझ आता है कि जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका गलत नेतृत्व, गलत सिलेक्शन, गलत कमेटी का आधार, जिसने आज मैं अभी जब वीडियो आपको बना रहा हूँ, इसी समय कुछ घंटे पहले भाजपा ने उसे 4 राज्यों के चुनाव होने तक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखा। तो शायद भाजपा यदि
महाराष्ट्र भी हार जाए, झारखंड भी हार जाए, हरियाणा जैसा एग्जिट पोल आई हरियाणा भी हार जाए और इसके बाद जम्मू कश्मीर भी हार जाए, तो क्या आपको लगता है केंद्र में भाजपा की सरकार बनी रहेगी?